प्रोटेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन, लिमिट डेटा कलेक्शन एंड सिक्योर स्टोरेज। हाँ, अच्छा, अब क्या किस चीज़ पे करेंगे? प्रिवेंटिंग डेटा लॉस एंड रिस्ट्रिक्टिंग डेटा एक्सेस, यानी यूजर अकाउंट हो ठीक है। गया, यूजर पासवर्ड हो गया, डिजिटल सिग्नेचर हो गया, यूज ऑफ फायरवॉल हो गया, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है। और एंटी स्पाई एंटी स्पाई वायरस सॉफ्टवेयर हो गया। एंटी स्पाई वायरस होता है ना। और इंक्रिप्शन होगा, बायोमेट्रिक, यानी ये मेथड है जिसकी बेस पे आप डेटा लॉस को प्रिवेंट करेंगे और रिस्ट्रिक्ट करेंगे डेटा एक्सेस को ना, इन मेथड के थ्रू। अच्छा, ये सारे रिस्क हैं। रिस्क टू द सिक्योरिटी ऑफ स्टोर डेटा, इसको एक दफ़ा गो थ्रो कर लो। जी सर। Hacking unauthorized access to computer system for malicious purpose. Malicious hacking international unauthorized access to disrupt or harm computer system. Authorized hacking to identify vulnerabilities for system improvement. Malware, malicious software designed to damage or gain unauthorized access. Malware, malicious software designed acts of virus, self-replicating code that infects and disrupts computer systems. From self-replicating malware, spreading across network, without users administration. Logic bomb, malicious code triggered by specific condition to cause damage. Trojan horse, malware disguises legitimate software to deceive users. Bots, automated programs performing tasks often used for malicious purpose. Spyware software that secretly gathers information other users consume. Phishing, fraudulent attempt to deceive user into reliance and cyber farming, redirecting users to fake website to collect their personal data. Protection from farming, implementing measures to prevent fraud, waste, redirection and data theft. ठीक है सर। ठीक है, समझ में आया कि ये सब क्या है? ये वो थ्रेट है या मेथड है जिसके थ्रू डेटा को एक्सेस किया जाता है। सही सही है है ना? सर। हैकिंग के थ्रू, मालवेयर के थ्रू, वायरस, बॉम्ब, लॉजिक बॉम्ब, ट्रोजन हॉर्स, बॉट्स, स्पाईवेयर, फिशिंग, फार्मिंग, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम फार्मिंग। ठीक है, 10 तक तो सारे मेथड है। जी। अच्छा, अब ये एक सिनेरियो दिया, डेटा रिकवरी कैसे होती है ना। अब लिखा हुआ है, दिस सेक्शन कवर द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन डेटा कॉज बाय एक्सीडेंटल माल ऑपरेशन, हार्डवेयर माल फंक्शन एंड सॉफ्टवेयर माल फंक्शन। अच्छा, अगर कहता है कि एक्सीडेंट लॉस ऑफ डेटा, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंशियल डिलीशन ऑफ फाइल, ये यानी अगर आपसे ये फाइल एक्सीडेंटली डिलीट हो जाए, ठीक है, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? यूज ऑफ बैकअप इन केस ऑफ डेटा इज लॉस्ट और करप्टेड थ्रू एन एक्सीडेंटल ऑपरेशन। तो आप पहले से अगर बैकअप बना के रखें, ठीक है, तो इससे क्या, अगर आपने फाइल अपने कंप्यूटर पर स्टोर की है, इसको कहीं पे और भी स्टोर कर दें। आजकल तो वैसे ही ऑनलाइन ड्राइव का ऑप्शन आ गया, बहुत इजीली आप अपने गूगल ड्राइव पे या आई ड्राइव पे स्टोर कर सकते हैं। सेव डेटा ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक। डेटा को सेव करते रहें। ठीक। और लिखा हुआ यूज पासवर्ड एंड यूजर आईडी टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू अथराइज यूजर ओनली। फाइल के ऊपर पासवर्ड लगा दें। ठीक है, फोल्डर पे भी पासवर्ड लग जाते हैं, फाइल पे तो लग ही जाते हैं, नेटवर्क बेसिस पे फोल्डर पे लग जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन होते हैं। ठीक है। हार्डवेयर फॉल्ट सच एज हेड क्रैश ऑन द हार्ड डिस्क में ना, वो होता है रीड राइट हेड, उसके क्रैश होने के चांसेस होते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या है कि रीड ड्राइव हेड। हाँ, क्या बोला? रीड ड्राइव हेड। हाँ, रीड राइट हेड, रीड राइट हेड होता है, रीड राइट हेड होता है। ठीक है, तो उसके क्रैश होने के चांसेस होते हैं। तो उस अच्छा। क्या कह रहे हैं कि यूज बैकअप इन केस डेटा इज लॉस्ट और करप्टेड थ्रू द हार्डवेयर फॉल्ट। ये हार्डवेयर फॉल्ट है ना। इसका एक सोल्यूशन ये है कि क्योंकि हार्ड डिस्क क्यों क्रैश करेगी? अगर लाइट आ रही है, जा रही है, जी आपका जी सर। सिस्टम ऑन ऑफ हो रहा है। आजकल लैपटॉप में तो इशू नहीं हो रहा है ये, लेकिन फिर भी लैपटॉप की हार्ड डिस्क कह रहे हैं या सॉलिड स्टेट ड्राइव, उसमें इशू आ सकता है।
इन एनी केस यूज अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूएसपी यूज करें। इन केस पावर लॉस कॉजेज हार्डवेयर माल फंक्शन। Mm. सेव डेटा ऑन अ रेगुलर बेसिस। यूज पैरेलल सिस्टम Mm. एज बैकअप हार्डवेयर। अगर आपका सर्वर है तो बैकअप सर्वर भी होना चाहिए जो पैरेलल रन हो रहा हो। ठीक है। फिर दिया हुआ सॉफ्टवेयर फॉल्ट, ठीक। फॉर एग्जाम्पल क्या नहीं, ये थर्ड वाले से पढ़े सॉफ्टवेयर फॉल्ट से। Third was a हम्म। software fault, for example, incompatible software installed on the system, uh, incorrect computer operation, for example, incorrect shutdown or procedure for removing memory stick. The third वाला का है use backups in case the data is lost and corrupted to a software fault. Save data on a regular basis in case the software suddenly freezes or crashes while the user is working on it. Use backups in case data is lost or corrupted through wrong operation. Correct training procedures so users are aware of the correct operation of hardware. हाँ भी समझ में आ गया। ठीक है। ठीक। अब ये वैलिडेशन है। वैलिडेशन का मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट डेटा को इनपुट करना होता है ना। ठीक है, तो इसमें हाँ डिफरेंट हाँ। रूल्स है। हाँ, ये पढ़ लो पहले जरा। Validations about teaching a vendor data is done with an criteria, but it cannot check if data is correct or accurate. For example, if somebody accidentally enters the age of 62 instead of 26, it is what not accurate. Validation is carried out with computer software. The most common types should point to say validation means sir. हाँ, ये मैं नेक्स्ट डिस्प्ले कर रहा हूँ, एक सेकंड होल्ड करना। जी ये मतलब 150 की बिरयानी मंगा ली ना। अच्छा, 900 हो गए। और हाँ, ये सारे वैलिडेशन रूल दिए मैं। ठीक है, ये क्या दिए मैं, वैलिडेशन रूल। जी तो ये सबसे पहले पढ़ लो। हाँ, टाइप चेक। रोल सबसे पहले टाइप चेक डिस्क्रिप्शन एग्जांपल ऑफ फेलिंग वैलिडेशन टेस्ट, एग्जांपल ऑफ टेस्ट पासिंग वैलिडेशन। ये जरा पढ़ लो। ठीक है validation test type description check whether non-numeric data has been input into a numeric only field. Example of data failing validation test typing SK or 34 in a field which should contain the price of an item. Example of data person having 34 points in a field which should contain the price of an item. Okay, range check whether data entered in between a lower and an upper limit. Typing is separated by speed range. Typing
Somebody's age is 48. Format, check whether data has been entered in the degree format. Type in data is 1220, whether the format DD month and 5. Typing in the date is 12/12/2020. As the date, the format is DDMMYY. Length, check whether data has required numbers of characters or numbers. Typing in a telephone number 012345672. When it should contain 11 digits. Typing in a telephone number 01234568890. And it should contain 11 digits. Presence checks to make sure a field is not left empty when it should contain data. Please enter passport number dash. Please enter passport number AB12345677CD. सही है। अच्छा, ये सारी एग्जाम्पल समझ में आ गई। जी सर, इसमें वैसे डिस्क्रिप्शन इनकी दी हुई है जैक टेस्ट के, हम्म। और उसमें शो करे कि फेल क्यों है, और उसमें पासिंग टेस्ट में करे कि करना क्या चाहिए था इनको। ठीक है। अच्छा, अब ये फर्दर दिए हुए। Also, existence check if data in a file or file name actually exists. Title looks of version rate 123 BCD, which does not exist. So file looks in stock which exists. Data. I will check only on check only one of the limits such as the upper limit or the lower limit. Type in age is -1. Whatever. Type in somebody's age is 72. Where the upper limit is 120. Consider whether data is true. Two or more fields match up correctly. Mr. in the title and then choosing female sex field. Happen miss in the title and then choosing female sex field. Unique checks the each entered value unique. Using the username Maximus2 is the social network site, but the username already exists. Using the website name astro.com, which is not already used. ठीक है सर। ठीक है, ये सारे क्या थे, वैलिडेशन मेथड। ठीक। बस आपने इनका नाम याद रखने हैं, डिस्क्रिप्शन याद रखनी है। ठीक है। अच्छा, उसके ठीक बाद है। एक सेकेंड, इसको भी सही करता हूँ। हाँ। It's well, hmemory class will slow. ओके, ये है वेरिफिकेशन। ठीक है। वेरिफिकेशन का मतलब ठीक होता है कि आप डेटा को, सोर्स डेटा और क्या नाम है, टारगेट डेटा, दोनों सेम होना चाहिए। तो उसके है। ये मेथड है डबल एंट्री और विजुअल चेक। ये पढ़ लो जरा। डबल एंटर। ये एक डबल एंट्री दिया हुआ है, विजुअल चेक दिया हुआ है। यानी डेटा अगर वेरीफाई करना है तो एक मेथड है डबल एंट्री और एक मेथड है विजुअल चेक। इसमें होता है कि जो टारगेट डेटा है ना और सोर्स डेटा दोनों सेम होना चाहिए। अच्छा। ठीक। Verification by pointing errors or that menus the keyword. This is computer the data is manual the computer needs to undergo verification to ensure that there are no errors. There are 3 ways of doing this: double entry. Check and check digits. Double entry that is entered twice using two different people and compared either after data entry or during the data entry process. Enter data is compared with the original.
documents. In other words, what is on the screen is compared to the data on the original paper document. Here, ओके। अच्छा, ये चेक डिजिट मेथड है। एक मेथड आपका डबल एंट्री है और दूसरा ये विजुअल चेक है ना। तो चेक okay, sir. डिजिट मेथड के थ्रू ठीक में है, डेटा को sir. वेरीफाई करते हैं। ठीक है, sir. So, check digit is an additional digit added to a number usually in the rightmost position. They're often used in barcodes, IP, ISBN is found on the government can be INS. Vehicle identification number. The check it can be used to ensure the barcode, for example, has been correctly inputted. Check digit can error and code and giving digit being entered such as 8190 instead of 8180. Transfer two numbers have been swapped such as 810 instead of 8180. Digits being omitted right such as 8180 instead of 8180. Phonetic error such as 13 instead of 30. Transfer with an admin code with check digit. ठीक है, पढ़ लिया। User. सही 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 करता हूँ। ये एक मेथड दिया हुआ है चेक डिजिट का ना। अच्छा, ये चेक डिजिट का ना मेथड दिया हुआ है कि चेक डिजिट किस तरह कैलकुलेट होता है ना। अब Okay. जैसे यहाँ दिया एन एग्जांपल ऑफ चेक डिजिट कैलकुलेट इज मॉड्यूलो 2। ये मॉड्यूलो 11 मेथड होता है, मॉड्यूलो Okay. 11, ठीक है। द फॉलोइंग algorithm Uh, यूज टू जनरेट द चेक डिजिट फॉर नंबर विद 7 डिजिट ना। तो इस मेथड okay. के थ्रू हम जनरेट कर सकते हैं चेक डिजिट को। ईच डिजिट इन द नंबर इज गिवन अ Okay. वेटिंग। अब ये एक नंबर है, ठीक है। इस क्या कह रहा है, ईच डिजिट इन द नंबर इज गिवन अ वेटेज ऑफ वेटिंग ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट। यहाँ से लेफ्ट Okay. साइड पे हम वेटिंग अलॉट करते जाएंगे। द डिजिट इज मल्टीप्लाई इट्स वेटिंग एंड देन Okay. ईच वैल्यू इज एडेड टू मेक अ टोटल। फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनको आपस में ऐड कर लेंगे। द टोटल डिवाइड बाई 11 Okay. एंड द रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 11। जो रिमाइंडर आएगा 11 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। वो जो नंबर आएगा, द चेक डिजिट इज द वैल्यू Okay. जनरेटेड। नोट इफ द चेक डिजिट इज 10 द एक्स इज यूज, 10 एक्स इज यूज। कह रहे चेक डिजिट अगर ठीक 10 है। आ जाए तो उसकी जगह पे एक्स लिखते हैं। अभी एग्जांपल आ रही है। अच्छा। हाँ, ठीक है। ये देखो। अब ये देखो 7 डिजिट नंबर, ये चेक डिजिट है, ठीक है। हम्म। वेटिंग वैल्यूज, ये हमने हर एक को वेटिंग वैल्यूज दे दी। यानी 0 1 है, ये वाला 1 2 है, ये 7 3 है, 6 4 है, 5 5 है, 1 6 है और 4, इनको वेटिंग दे दी, ठीक है। और हर नंबर को आपस ठीक। में मल्टीप्लाई कर दिया। ये 7 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1, 5 मल्टीप्लाई 5, 4 मल्टीप्लाई 6, 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। और 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है सर। 1 मल्टीप्लाई 0, ये सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई करने के बाद अब इनको ऐड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये ठीक है। 106 टोटल आ गया। अब 106 को हम 11 से डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे? 11 से। आराम से। हाँ, 11 9 द 99 आएगा।
तो ये 7 आ गया। अब 7 जो है ना रिमाइंडर आया। अब क्या है, सब्ट्रैक्ट रिमाइंडर फ्रॉम 11, 11 माइनस 7 इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो चेक डिजिट ठीक बेसिकली 4 आएगा। अब ये 8 नंबर होगा। ठीक समझ आए? इसको ठीक है। इसको एक दफा देख लो, पहले पीछे डिस्क्रिप्शन में पढ़ लो, ये पढ़ लो, फिर उसको परफॉर्म करके ठीक। देखो। 7 number 4156710. Waiting value 7655. An example touches balance module of 11 the following algorithm. Check the course number with 78 digits number. Give it a waiting 76542. Starting from the low digits multiplied by its weight and then each one is added to make a total. The total is divided by 11 and the remainder subtract. ऐसा मानी मुझे लगो पे करने मैंने कुछ बोला this is multiplied by टाइम समझ पढ़ रहे हो? जी सर एकदम फर्स्ट टू पार्ट्स इसके कर लेंगे थर्ड पे चले ठीक है सर ये हो गया ये सीक्वेंस समझ में आ गया आपको? जी जी सर ये एक दफा देख लो फटाफट। जी सर 7 digit number 75670 इनको वेट, multiply for the हाँ वेटेज दे देंगे, जी ठीक है। सर ठीक है सर 7 digits हैं इसको वेट वैल्यूज है उसको सर सम अप करके इसको मल्टीप्लाई करके प्लस किया हम्म। और जो मेरी बात, मल्टीप्लाइड वैल्यू उनको एक दूसरे के साथ प्लस किया टोटल हो गया जो डिवाइड टोटल बाय 11 9 रिमाइंडर 7 सब्ट्रैक्ट नहीं रिमाइंडर बाय ये 11 7 कैसे आएगा? 7 कैसे आएगा? हम 106 को 11 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मॉड्यूलो 11 है ना। ठीक है, जी तो 11 9 99 होता है। सर ठीक है ना, तो रिमाइंडर 7 आएगा, तो ये रिमाइंडर ऐसे आएगा ना। आंसर अच्छा डिवाइडेड टोटल बाय 11, तो 9 टाइम जाएगा 11 106 पे। ठीक है, इसलिए आंसर ठीक 9 आ रहा है, लेकिन हमें रिमाइंडर चाहिए, तो रिमाइंडर 7। और 11 में से 7 माइनस करोगे तो 4 चेक डिजिट आएगा। ठीक तो अगर अब करो ना कि अब ये हम यहाँ पे चेक डिजिट करें कि व्हेन दिस नंबर इज इंटर्ड द चेक डिजिट recalculated and if the same value is not generated, an error has occurred. For example, 4157610 was entered, the check digit generated would be 3, so indicate an error. तो अगर कह रहा है कि सी दोबारा रिकैलकुलेट करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, अगर 0 नहीं आया तो इसका मतलब इसमें ये एरर एरर आ चुका है इसमें। ये वेरिफिकेशन ड्यूरिंग डेटा ट्रांसफर, वो जो था वेरिफिकेशन था किसमें? वेरिफिकेशन ड्यूरिंग डेटा एंट्री है। ठीक है, वेरिफिकेशन ड्यूरिंग डेटा एंट्री, डबल एंट्री, ठीक विजुअल चेक और चेक डिजिट। और ये है वेरिफिकेशन ड्यूरिंग डेटा ट्रांसफर, यानी हम जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर डेटा ट्रांसफर करेंगे तो उसमें डेटा लॉस होगा। अब हमने वेरीफाई करना है कि डिफरेंट मेथड के थ्रू, एरर चेकिंग मेथड होते हैं, तो एक चेकसम है और एक पैरिटी चेक है। इसके थ्रू हम वेरीफाई करेंगे कि जो डेटा सिस्टम ए ने भेजा था क्या वो सेम है अकॉर्डिंग टू डेटा रिसीव्ड बाय सिस्टम बी। समझ में आई बात? जी सर ठीक है, ये पढ़ लो जरा पहले। verification period data transfer
data is transferred electronically from one device to another, resolves the possibility of data corruption or internet loss. Number of ways exist to minimize this risk. Checksums. A checksum is a method to check if data has been changed or corrupted following data transmission. Data is sent to blocks and an additional value. A checksum is sent at the end of the block for data. Parity check. A parity check is another method to check if the data has been changed or corrupted following transmission from one device medium to another. ठीक है सर. ठीक है, अब ये क्वेश्चन आना शुरू हो गया. हाँ. क्या लिखा हुआ है? अ कंपनी वांट टू स्टोर डेटा अबाउट इट्स एम्प्लॉय इन अ कंप्यूटर सिस्टम. द ऑनर हाँ. ऑफ द कंपनी वांट टू इंश्योर द सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डेटा. स्टेट व्हाई ठीक. डेटा नीड टू बी केप्ट सिक्योर. क्या रीजन होगा? सर कह रहे हैं कंपनी wants to store data of its employee in a computer system. No, no, the company wants to ensure security. Sir, actually, वैसे data should be only accessible by the owner and ठीक है. actually employees को जो है actually employees की कोई info leak ना हो जाए क्या ये ठीक है, ये दिखा देता हूँ. ठीक और मतलब एक्चुअली के मतलब एक तो पता खुदना सबसे चाहिए. बड़ा रीजन है टू स्टॉप द डेटा बीइंग लॉस्ट, करप्टेड और अमेंड. देखो, अगर आपका बैंक है और आपका डेटा लॉस हो गया है ना, अगर आपने प्रोटेक्ट नहीं किया तो डेटा अच्छा. लॉस हो जाएगा, तो आपका बैंक बंद हो जाएगा ना, बिजनेस ही पूरा बंद हो जाएगा. ठीक. तो टू मेक श्योर इट कैन बी रिकवर्ड, आपने मेक श्योर करना है कि रिकवर भी हो सके. अगर लॉस हो जाए तो रिकवर हो जाए. टू प्राइवेट अनऑथराइज एक्सेस, तो आप इसलिए भी चाहते हैं, आप क्यों सिक्योर करना चाह रहे हैं कि कोई अनऑथराइज इसको एक्सेस ना करे. समझ अच्छा. आए? ठीक है. ये क्वेश्चन फिर पढ़ लो, फिर देखो इसका आंसर. ये देखो, जी सर. और एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं. एम्प्लॉय का डाटा किसी और के हत्थे चढ़ जाएगा तो आपके लिए मसला हो जाएगा. जी सर. अब दोबारा आंसर पढ़ लो. जी सर. आगे समझ. एक सेकंड सर. जी सर हो गया. हाँ, अब ये पढ़ो. The data stored exercise and backups are available to other ways to the data stored and kept secure. अच्छा सही. क्या क्या पूछा है? तो क्या इसमें पूछा है? कह रहा है हाँ, कि इसमें है कि अगर रिकवर डाटा करना चाहिए तो बैकअप सॉफ्टवेयर कर दो अदर रीजन वह कि कैसे सिक्योर रहेगा. यानी कह रहे हैं कि गिव टू अदर वे द डेटा स्टोर्ड इन कंप्यूटर कैन बी केप्ट सिक्योर. एक तो ये दिया ना, वन वे द डेटा स्टोर्ड कंप्यूटर कैन बी केप्ट सिक्योर इन द यूजिंग अ बैकअप. बैकअप का मतलब है कि जो जी काम आपने किया है, बैकअप सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको कहीं स्टोर कर ले, किसी और जगह पे ना. ठीक है. ठीक. तो जैसे हम आजकल तो हमारा ये आसान हो गया कि ऑनलाइन स्टोर कर लेते हैं. तो अदर वे हाँ. ये दिया हुआ है, एक तो या तो इंस्टॉल कर ले या फायरवॉल, ताकि एंटीवायरस या अप टू डेट एंटीवायरस. ठीक है, यानी हैकर से बचने के हाँ. लिए या वायरस से बचने के लिए ये दो दो एक्टिविटी आप कर सकते हैं. यूजर नेम एंड पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करें ताकि कोई अनऑथराइज एक्सेस ना कर सके. डेटा को इनक्रिप्ट कर दें, ये भी एक मेथड है. एक्सेस राइट सेट करें कि हर कोई एक्सेस ना ठीक. कर सके. ठीक है, हर कोई एक्सेस ना कर सके. ठीक. ना समझ कर सकते. समझ आ गया? ओके, अब ये क्वेश्चन पढ़ो. जी. जी सर. A school stores personal data about staff and students in a computer system.
Reason why the school needs to be both its data and its computer system secure from unauthorized data and computer system. इसमें sir I would say कि because school is a public place here, okay, or many people can come here, okay, so only certain areas for data accessible or certain लोगों का teacher and staff only. तो ये कह रहा है कि स्कूल Sir, स्टोर पर्सनल डेटा अबाउट इट्स स्टाफ एंड स्टूडेंट ऑन इट्स कंप्यूटर सिस्टम. Explain why the school need to keep both its data and its computer system secure from unauthorized access. तो डेटा कौन सा हो सकता है, कंप्यूटर सिस्टम कौन सा हो सकता है ना. वाई द स्कूल नीड टू ठीक. डेटा डेटा का क्या करना है कि डेटा नीड प्रोटेक्टिंग फ्रॉम समवन अमेंडिंग, डिलीटिंग और टेकिंग इट. और कंप्यूटर सिस्टम क्यों बचाना है? कंप्यूटर सिस्टम नीड प्रोटेक्टिंग टू स्टॉप पीपल फॉर एग्जांपल इंस्टॉलिंग मालवेयर और डैमेजिंग द सिस्टम. समझ आया क्वेश्चन? ठीक है ना. स्कूल स्टोर पर्सनल डेटा अबाउट इट्स स्टाफ एंड स्टूडेंट ऑन इट्स कंप्यूटर सिस्टम. Explain why the school need to be kept both its data and computer system secure from unauthorized access. डेटा इसलिए सिक्योर करना है ताकि कोई भी आपके डेटा नीड प्रोटेक्टिंग फ्रॉम समवन अमेंड ना कर सके, चेंजेस ना कर सके, डिलीट ना कर सके और क्या टेकिंग इट यानी चुरा ना सके. ठीक है, ये पढ़ लो एक दफा. हाँ भाई पढ़ लिया, समझ में आ गया. ठीक. data needs protecting from amending, deleting, or taking it. Computer system needs protecting to stop people from, example, installing malware, damaging the system. हाँ सर समझ आ गया. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, ये चार्ट कह रहा है कि कंप्लीट द टेबल बाय आइडेंटिफाइंग टू सिक्योरिटी थ्रेट टू द डेटा ऑन अ कंप्यूटर. डिस्क्राइब ईच थ्रेट. गिव अ डिफरेंट प्रिवेंशन मेथड फॉर ईच थ्रेट. हाँ ये राइट कर सकते हो. कौन कौन थ्रेट, उसकी डिस्क्रिप्शन और उससे प्रिवेंशन. चलो पहले थ्रेट कर लो, सिर्फ थ्रेट कर लो. ठीक है. हाँ भी ये हो जाएगा, डिस्कस कर लें.
अच्छा, give a different prevention method of each threat. सर ये एक तो वायरस के थ्रेट है सर, राइट? ठीक है, और ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन में है कि इट्स लाइक malicious actually entity which roams around the computer actually and मतलब what do we call it, sends data or something. और prevention method में antivirus software. हम्म चलो ये देख जी लेते सर। हैं। ये देख लेते हैं, ठीक है ये सर। देख। पहले तो आपने वायरस बताया, ठीक है। जी दूसरा सर, हैकर malicious सर। software replicates and corrupts data, ठीक है। और ये अनऑथराइज एक्सेस टू द anti कंप्यूटर विद मैलिशियस जी इंटेंट सर, है। हाँ, ये तो हैकर, ये तो पर्सन पहले। ठीक है। और ये एंटीवायरस फायरवॉल, एंटी मालवेयर, ठीक है। फायरवॉल, और ठीक ये है। क्या है, प्रिवेंशन मेथड क्या, फायरवॉल लगाओ स्ट्रॉन्ग, और बायोमेट्रिक पासवर्ड लगाओ, यूजर परमिशन। ठीक है। ठीक। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका अगर राइट कर सकता तो राइट कर। हाँ, भी कह रहा है देन वांट टू मेंटेन इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन हर कंप्यूटर, ठीक है। एक्सप्लेन द डिफरेंस अच्छा बिटवीन जी। डेटा इंटीग्रिटी, डेटा सिक्योरिटी एंड डेटा इंटीग्रिटी। अब ये देख लो, जी। पढ़ लो इसको। जी सर। Security is protecting data from loss, corruption, integrity, ensuring the consistency, accuracy of the data. समझ में आ गया? ये मैंने आपको डेफिनेशन भेजी डेटा इंटीग्रिटी की। जी सर। हम्म। ये इसको मैच करने की कोशिश करो, मैच कर लोगे? जी। तो सही। चेक करते हैं।
हाँ पहला सही है, ठीक है। और ठीक है पासवर्ड वाला भी उधर ही जा रहा है, देखिए। सर। डेटा डबल एंट्री, डेटा इंटीग्रिटी की तरफ जा रहा है। हाँ ये भी ठीक है। प्रेजेंट चेक, ये भी डेटा एंट्री की तरफ जा रहा है। तो एक्सेस राइट है ना, वो उधर जा रहा है, डेटा सिक्योरिटी की तरफ। सर, ये गलत है, एक्सेस राइट जो है ना, हाँ। ये देखो डेटा इधर जा रहा है ना, तुम्हारा इधर जा रहा है, ये उधर जा रहा अच्छा। है। एक्सेस राइट जो है ना, ये इधर जाएगा, सिक्योरिटी ठीक की है। तरफ, सही। हम्म। अब इसको मैच करो। अब इसको मैच कर लो। जी। तो सही। हाँ देखते हैं। ये फायरवॉल वाला पहले आखिरी से पहले, ये भी ठीक है। और फार्मिंग वाला सेकंड लास्ट है, हाँ ये भी ठीक है। एंटी वायरस सॉफ्टवेयर जो है वो सेकंड लास्ट है।
आपका, हाँ, ये भी ठीक है। इनक्रप्शन पहले वाले से है, ये भी ठीक है। ये इधर 4 है, और फायरवॉल तुमने 2 जगह से बनाया है। सर फायरवॉल। नहीं, ये नहीं आएगा ना, ये जो फायरवॉल तुमने इधर बनाया ना, ये नहीं आएगा। सही। अच्छा। तुमने एक इधर भी बनाया है ना फायरवॉल, बाकी है सारे सही तुम्हारे, एक तुम्हारा एक्स्ट्रा है इधर, वाला एक्स्ट्रा नहीं आएगा। अच्छा। ये पढ़ अच्छा लो। मेरे लगा सर सही। हाँ, सारे सही हैं आपके, सारे सही हैं। वो एक एक्स्ट्रा अच्छा। आ गया। A अच्छा। student uses a network laptop computer to send an email to a college. ठीक है। हम्म। Explain how a digital signature ensures the email is authentic. हम्म। ठीक है, तो ये देख लो। email message email message put through hashing algorithm to produce a digest ठीक। encrypted uh, digest encrypted with the sender private key to create a digital signature. The हाँ। digital signature can only be decrypted with matching sender public key. अच्छा। ठीक है, यानी ये प्रोटेक्ट करने ठीक का, है सर। ईमेल को प्रोटेक्ट करने का वो है। एक्सप्लेन हाउ डिजिटल इंश्योर द ईमेल इज ऑथेंटिक। ठीक हम्म। है। ईमेल मैसेज पुट पुट थ्रू हैशिंग एल्गोरिथम टू प्रोड्यूस, एक हैशिंग एल्गोरिथम यूज किया जाएगा टू प्रोड्यूस अ डायजेस्ट। डायजेस्ट एक नंबर होता है, तो डायजेस्ट इनक्रिप्टेड विद हाँ, सेंडर प्राइवेट की टू क्रिएट द डिजिटल सिग्नेचर। द डिजिटल सिग्नेचर कैन ओनली बी ठीक। इनक्रिप्टेड विद मैचिंग सेंडर पब्लिक की। ठीक है, ये प्रोसेस पूरा परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, काफी काफी आज के लिए। जी जी सर। कि फर्दर ये तो मैं भेज रहा हूँ फाइल पूरी ना, इसको गो ठीक है थ्रो सर। कर लेना। चैप्टर 6 और फर्दर। ठीक है। और कल तो पेपर नहीं है ना तुम्हारा ठीक। कोई। नहीं नहीं सर, परसों है पेपर आपका। ट्यूसडे का ना, तो आज और कल तैयारी करो जो जो कुछ भी है ना, जी सर। मटेरियल के हिसाब से ना। ठीक है सर। ये भी आपको भेजता ठीक हूँ है मैं। सर। कल इंशाल्लाह 2 बजे, ठीक है। ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफिज। बोला।